कहानी का शीर्षक है कैलकुलेशन। इस भौतिकवादी युग में प्यार भी हिसाब किताब से नाप तौल कर किया जाता है। भावुकता और संवेदनशीलता जैसी चीजें आउटडेटेड होती जा रही हैं। क्या युवक क्या युवतियां कोई भी इस इल्जाम से बरी नहीं है। जैसा कि कहानी के अंत में कहा गया है, टूट कर प्रेम करने वाले लोग अब कहां रहे। वो पीढ़ी तो अब कब से इतिहास बन गई है। सुनते हैं कहानी कैलकुलेशन। रात के 8:30 बज रहे थे और पिंकी का अब तक पता नहीं था। सर्दियों में रात वैसे ही जल्दी गहराने लगती है और आजकल पेपर में रोज़ ऐसी ऐसी खबरें आती हैं कि मन डर जाता है। लेकिन बच्चों को इसकी कोई परवाह नहीं होती। खुद तो फ़ोन करेगी नहीं और मैं करती हूँ तो नाराज़ हो जाती है। मम्मी, इतने सारे दोस्त हैं मेरे, किसी के घर से फ़ोन नहीं आता, एक मेरा ही सेल घनघनाता रहता है। इतना एम्बैरेसिंग लगता है कि क्या बताऊँ। अब भला इसमें एम्बैरेसिंग लगने की क्या बात है। अगर उसके दोस्तों के घर वाले एकदम लापरवाह हैं तो मैं क्या करूँ। मैं तो उन लोगों की तरह फिक्र नॉट नहीं हो सकती ना। पिंकी के पापा घर पर रहते हैं तो हर 5 मिनट बाद मुझे कूल डाउन करते रहते हैं, लेकिन आज वो भी टूर पे थे। सारा टेंशन मुझे अकेली को ही झेलना था। जब घर में बैठना बर्दाश्त से बाहर हो गया तो शॉल लपेट करके मैं बाहर आकर खड़ी हो गई। बिटिया की राह देखी जा रही है, बगल से प्रश्न आया। मैंने चौंक कर देखा। बगल वाली अम्मा जी शॉल लपेटे कुर्सी पर विराजमान थीं। मैं उनकी तरफ मुखातिब हो गई। कंपाउंड वॉल पर टिकते हुए मैंने कहा, देखिए ना आंटी, बच्चों को ज़रा भी अपनी फ़िक्र नहीं रहती। इतनी देर हो जाती, लड़की अकेली बाहर रहे तो चिंता तो होती है ना। अरे वो अकेले नहीं आती, लड़का आता है एक साथ में, अम्मा जी ने कहा। मुझे इतना बुरा लगा। पिंकी इन्हें चुंगी नाका कहती, वो ठीक ही कहती है। दिन भर बरामदे में जमी रहती हैं और सारे मोहल्ले की खोज खबर रखती हैं। मुझे गुस्सा भी आया। मैंने थोड़े तल्ख स्वर में कहा, आप अंधेरे में यहाँ क्यों बैठी हैं, भीतर जाइए ना। अरे जा रही थी, बेटा आ गया तो रुक गई। मतलब? अरे मैंने कहा आ गया है, चाय नाश्ता कर ले, बीवी बच्चों के साथ बोल बतिया ले, फिर चली जाऊंगी। मुझे देखता है तो फिर मुझी से बात करने लगता है, मेरे हालचाल पूछेगा, दफ्तर के किस्से सुनाएगा। बहू को अच्छा नहीं लगता। कहती जब अम्मा के पल्लू से बंधे रहना था तो शादी क्यों की। हर घर की अपनी समस्या होती है और उससे खुद ही को निपटना पड़ता है। वैसे भी इस समय मैं अपनी चिंता से ग्रस्त थी, उनकी मदद क्या करती। ये गनीमत हुई कि मुझे ज़्यादा देर तक परेशान नहीं होना पड़ा और मेरी समस्या यानी कि बिटिया रानी नमूदार हो गई। आते ही जल्ला पड़ी, यहाँ ठंड में क्यों खड़ी हो, बीमार पड़ना है क्या। उसके साथ वाले लड़के ने भी मुझे देखा। वो कहा, नमस्ते आंटी, भीतर आओ बेटे, गर्मा गर्म कॉफ़ी पिलाती हूँ। उसने ना नुकर नहीं की, स्कूटर टिकाई और पिंकी के पीछे पीछे अंदर चला आया। रोज़ तो बाहर से ही भाग जाते हो, आज पकड़ाई में आए हो। आंटी मैं तो रोज़ आ सकता हूँ, पर प्रियंका ने कभी बुलाया ही नहीं। मैंने कॉफ़ी बनाई, सूखे नाश्ते के साथ सर्व की और कॉफ़ी पीते पीते उससे ढेर सारी बातें पूछ लीं। अरे लड़की जिसके साथ घूम रही है उसके बारे में कुछ पता तो होना चाहिए ना। जब वो चला गया तो मेरे मुंह से अपने आप निकला, लड़का अच्छा है। मम्मी, कहीं तुम उसके साथ मेरा गठजोड़ा करने का तो नहीं सोच रही ना। एक ही बैठक में उसके ख़ानदान की हिस्ट्री जोग्राफी ले ली तुमने। अरे हर्ष क्या है, अच्छा लड़का है। नो मम्मी, ही जस्ट ए फ्रेंड। कोचिंग तक जाने आने के लिए ठीक है, लेकिन शादी, नो वे। ऐसे मीडियोकर आदमी के साथ तो शादी की बात मैं सोच भी नहीं सकती। मीडियोकर कैसे? यूपीएससी की परीक्षा दे रहा है। परीक्षा देने से क्या होता है, पास भी तो होना पड़ता है। पता है उसका 3रा अटेम्प्ट है, तो तुम कौन सी पहले अटेम्प्ट में निकल जाओगी। तुमसे तो बात करना ही बेकार है, उसने कहा और तुनक कर कमरे में चली गई। इन लड़कियों का सच में कभी कभी कुछ समझ में ही नहीं आता। पिछले साल तक एक लड़का घर पे आया करता था, सचिन या ऐसा ही कुछ नाम था। दोनों टेबल टेनिस खेलते थे, कई बार कॉलेज को दोनों ने रिप्रेजेंट भी किया, और फिर एकाएक उसका आना बंद हो गया। मैंने एक बार पूछा तो बोली, अरे जनाब बहुत ऊंचे उड़ने लगे थे, खेल में पार्टनरशिप करते करते लाइफ पार्टनर बनने के सपने देखने लगे थे।
मैंने कहा जनाब होश की दवा करो, खेल को खेल ही रहने दो, कोई और नाम न दो। एक और लड़का था रजत, सुंदर भी, संपन्न भी, और मुझे तो सुशील भी लगता था। दोनों ने कई बार कॉलेज में नाटकों में काम किया था और दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन पिंकी कहती, मम्मी उसको ऑफ स्टेज देखोगी ना तो तुम्हें मतली आ जाएगी। मैंने कहा मैंने तो सुना है लड़कियां उस पर जान छिड़कती हैं। लड़कियां तो होती हैं परले दर्जे की बेवकूफ़, तभी तो ऐसे लोगों की बनाती है। अगर वो इतना ख़राब आदमी है तो तुम उसके साथ काम क्यों करती हो? बिकॉज ही इज़ ए फाइन एक्टर। और कल को ना बॉलीवुड में बड़ा हीरो बन जाएगा ना, तब सबसे कहती फिरोगी कि ये मेरा हीरो हुआ करता था। नो चांस मम्मी, ये लोग तो बस लोकल लेवल पे हीरो होते हैं, बॉलीवुड में इनको कौन पूछता है। इनके जैसे 50 जूते चटकाते घूमते हैं, कोई घास नहीं डालता। कई बार पूछने का मन होता है कि लाडो तेरी नज़र में मिस्टर परफेक्ट कोई है भी? मुझे इसका जवाब कुछ ही दिनों बाद मिल गया। उस दिन कॉलेज से लौटी, आते ही बोली, मम्मी थोड़ा विटामिन एम स्पेयर करो ना, पार्लर जाना है। क्यों, कॉलेज में फंक्शन है कोई? फंक्शन तो है पर कॉलेज में नहीं, बर्थडे पार्टी है। कार्तिक इज थ्रोइंग ए पार्टी। कार्तिक तुम्हें कहाँ मिला? क्यों, यहीं तो था, बस बिजी था, पीजी कर रहा था ना। और तुम्हें उसने कैसे याद कर लिया? याद क्यों नहीं करेगा, मैंने कभी उसे भूलने भी दिया है। हर बर्थडे पे विश करती हूँ, न्यू ईयर पे, दिवाली पे कार्ड भेजती हूँ। याद करेगा नहीं तो क्या। हाँ, पार्टी पहली बार दे रहा है, मुझे अच्छा लगा। कार्तिक लोग हमारे पड़ोसी थे। उसकी बहन कीर्ति पिंकी के क्लास में थी। माँ बाप दोनों डॉक्टर थे, तो अक्सर कीर्ति हमारे घर बनी रहती थी। फिर मोहल्ले बदल गए, लेकिन कीर्ति की वजह से संपर्क बना रहा। फिर हायर सेकेंडरी के बाद कीर्ति भी भाई की तरह मेडिकल में चली गई और फिर संपर्क टूट गया। लेकिन अभी तक पिंकी उन लोगों के कांटेक्ट में है, खासकर कार्तिक के। ये जानकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। पार्लर से लौटी तो इतनी सुंदर लग रही थी। रोज़ कुछ भी ऊट पटांग पहन कर चल देती है। इस बार अच्छे से साड़ी बांधी थी, मैचिंग ज्वेलरी डाली थी, बाल भी ज़रा तरतीब से बनाए थे। बार बार पूछ रही थी, मम्मी ठीक तो लग रही हूँ ना? मेकअप बहुत गौड़ी तो नहीं है ना? साड़ी बहुत जैज़ी तो नहीं है ना? जब लड़कियाँ इस तरह से बार बार पूछती हैं ना, तो समझ लेना चाहिए कि किसी खास व्यक्ति को इम्प्रेस करना चाहती हैं। और वो खास व्यक्ति कौन है ये मुझे पता चल गया था, इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। जाते समय मैंने उसे ढेर सी हिदायत दे डाली। देखो, कोल्ड ड्रिंक सोच समझ के पीना, और होटल लाउंज में अकेले नहीं घूमना, रात को ऑटो में नहीं आना, और जब भी किसी के साथ आओगी भरोसेमंद परिवार के साथ आना, समझी? वो बेचारी कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन उसके पापा को ही दया आ गई। बोले आप बस भी करो, कितना बोर करोगी उसे, छोटी नहीं है अब वो, शी कैन टेक केयर ऑफ हरसेल्फ। छोटी नहीं है जब ही तो चिंता होती है, लेकिन पुरुषों को तो इस बात की कभी परवाह ही नहीं रहती। चिंता करने का सारा ठेका हम ही लोगों ने तो ले रखा है। रात काफ़ी देर से लौटी, थकी हुई भी लग रही थी, लेकिन मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। आजकल पार्टियों में डांस के नाम पर जैसी हुड़दंग लीला होती है, उससे तो कोई भी पस्त हो जाता है। कैसी रही पार्टी? ठीक ही थी, उसने मरी सी आवाज़ में कहा और कपड़े बदलने चली गई। अब मुझे आश्चर्य हुआ, पार्टी हो या पिक्चर, जब भी लौटती पूरा ब्यौरा सुनाए बिना मुझे मुक्ति नहीं थी। मैं उनींदी आंखें लिए उबासी लेते हुए उसकी बात सुनती रहती और वो अपने पूरी रामायण सुनाकर ही दम लेती। लेकिन आज उसके पास कहने के लिए जैसे कुछ भी नहीं था। जाते समय उत्साह जैसे छलका पड़ रहा था और अब एकदम बुझी बुझी सी लग रही थी। सुबह चाय के समय उसके पापा ने पूछा, और बेटे पार्टी कैसी रही? पार्टी तो पापा अच्छी ही होनी थी। उसने अपनी एंगेजमेंट जो अनाउंस करनी थी। अरे वाह, किससे कर रहा है शादी? उसकी बैचमेट है, उसी के साथ पीजी किया है। वाह, इसका मतलब है अब तो घर में डॉक्टर्स की लाइन लग गई। डॉक्टर साहब से कहना कि अब नर्सिंग होम का एक्सटेंशन कीजिए। वो तो होगा ही ना पापा, शादी का खास मकसद तो यही है। इट्स ए बिजनेस डील, ऑल इन ऑल इट्स ए बिजनेस डील। पता है, अंकल आंटी भी तो उसकी डिग्री पर रीझे हैं, नहीं तो कार्तिक के सामने तो कुछ भी नहीं है। पता नहीं इस बॉर्डर में उसने क्या देखा। इसीलिए तो कहते हैं बेटा कि प्यार अंधा होता है। नहीं पापा, प्यार अंधा नहीं होता, प्यार चालाक होता है, खूब सोच समझ के किया जाता है। कितनी बुरी बात है ना पापा,
प्यार जैसी नोबल चीज़ को भी लोग बिजनेस बना देते हैं। उसकी आवाज़ एकदम तरल हो गई थी। मेरा मन हुआ उसे गले से लगा के कहूँ, बिट्टो, कार्तिक ने गलत क्या किया है? ज़माने का चलन ही है वो। अपना नफ़ा नुकसान तो सभी देखते हैं ना। तुम भी तो इस इल्ज़ाम से बरी नहीं हो। और वैसे भी टूट कर प्रेम करने वाले लोग अब कहाँ रहे? वो पीढ़ी तो कब से इतिहास बन गई है।